गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीबडी इज एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी एंड गुड हेल्थ। तो हम पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल्स। देखिए थोड़ा सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये यूक्लिड ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। हमने लाइंस एंगल्स के बारे में कई सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक, और ये चैप्टर आगे चल के आगे की क्लासेस में भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए मैं इस चैप्टर को आपको बहुत धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, हर एक वर्ड के मतलब के साथ में इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीडियोस काफी डिटेल्ड हैं, आप सभी पॉइंट्स को आराम से समझिए, वीडियोस को 2-3 बार देखिए, उसको रिपीट मोड पे, और सारे पॉइंट साथ में कॉपी और पेन लेके नोट करते रहिए। तो आइए हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन कौन से पढ़े थे? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े थे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये सब चीजें हमने देखी थी। आज हम इस पे कुछ एक्सियम्स देखेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए एक्सियम, और आपको मैंने पहले ही बताया था इनका मतलब। बेसिकली एक्सियम आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। पहले एक्सियम 6.3 अपन देख लेते हैं, आसान सी है, लेकिन किन वर्ड्स पे हमें फोकस करना है और किन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना है, आइए समझते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं M और N, और ये L एक क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो अलग अलग पैरेलल लाइंस हैं, उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, then each pair of corresponding angles are equal। क्या मतलब हुआ? ये एंगल 1 बराबर एंगल 2। किस कंडीशन में पॉसिबल होगा? जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। इस ट्रांसवर्सल ने लाइन M और N जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं टू पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो क्या होगा? ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं होगा। ओनली एंड ओनली इफ M एंड N आर क्या है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। इससे क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसी तरह क्या होगा? ये एंगल 3 है, ये एंगल क्या है? 4। सो एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये एंगल 5 है, ये एंगल क्या हो जाएगा? 6। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6। उसी तरह ये एंगल 7, ये एंगल 8। तो अपना एंगल 7 बराबर एंगल 8। तो जब दो पैरेलल लाइंस हुई, क्या हुआ इसके अंदर? जब दो लाइंस पैरेलल हुई और एक ट्रांसवर्सल ने उनको इंटरसेक्ट किया, तो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल 1 2 के बराबर होगा। क्या एंगल 1 3 के बराबर होगा? नहीं, हम कह नहीं सकते, नॉट श्योर। तो क्या एंगल 1 5 के बराबर होगा? नहीं, कतई नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, और ये चीज अलग है। एंगल 1 2 के बराबर होगा, किसी और के बराबर नहीं होगा। हो सकता है स्पेशल केस में हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं होगा। एंगल 3 4 के बराबर होगा, एंगल 5 6 के बराबर ही होगा, एंगल 7 8 के बराबर होगा, ठीक है। आपस में नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि 1 को बराबर 2 कर दिया, 2 को बराबर 3 कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ये गलती नहीं करिएगा, सबसे बड़ी बात है। पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पार्ट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करना चाहिए इनको। तो जितने भी पेयर बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, भाई 4 पेयर बन रहे हैं अपने, चारों पेयर बराबर होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आपने एंगल 1 को 8 के बराबर कर दिया या एंगल 1 को 6 के बराबर कर दिया, नो नो नो, गलत हो जाएगा वो। ऐसे नहीं, एंगल 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा, 5 6 के बराबर होगा, और 7 8 के बराबर होगा। दिस वे इट विल कंटिन्यू, ठीक है। अब ये हुआ कैसे? देखिए आप इस बात को, आपने क्या किया? ये एक पैरेलल लाइन बना, एक लाइन बना दी, सॉरी, ठीक है।
एक ट्रांसवर्सल बना दिया आपने, समझ गए। ये अपना एंगल क्या हो गया, एंगल नंबर 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं एक लाइन और पैरेलल बना दूं इसके, ठीक है, ये मैंने दूसरी लाइन पैरेलल बना दी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो क्या ये लाइन इसके जैसी है? आप कहोगे हाँ सर है, एकदम इसके जैसी दिखती है लाइन तो, ठीक है। इसको अपन एज इट इज के ऊपर रख दें, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, क्या ये सेम नहीं हो जाएंगे? एकदम दिख रहा है हमें डायरेक्ट ही, इसमें हमें कोई प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। भाई पैरेलल लाइंस हैं, एक जैसी सी लाइन होती हैं, ठीक है, समानांतर लाइनें होती हैं एकदम, समझ गए। तो जो एंगल ये यहां बनाएगी वही सेम लाइन एंगल यहां बनाएगी। ये तो बहुत आसान से दिखने वाली बात है, इसको प्रूव करने के लिए भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड। अब अपन एक्सियम 6.4 की बात करते हैं, जो इसका रिवर्स है, उल्टा है। ये क्या बोलता है, एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। अभी तक हमें पता नहीं किस तरह की लाइंस हैं। एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है इस तरह से कि अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। मतलब हमारे को मान लो एक लाइन ये दे दी और एक लाइन ये दे दी, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है। अब ये दो लाइंस को इस ट्रांसवर्सल ने इस तरह से काटा है इन पॉइंट्स पे। किस तरह काटा है कि ये एंगल और ये एंगल ए मान लो और ये एंगल मान लो बी, एंगल ए बराबर एंगल बी है, ठीक है। केवल एक सेट, एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये कैसे हो जाएंगी, दीज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। समझ गए भाई, अल्टी पल्टी सेम हो गया ना, उल्टा सीधा सेम हो गया। भाई अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो सभी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट हमारे ये दो पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का, सॉरी एक पेयर मतलब दो एंगल्स ए और बी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल हैं, तो हमारी लाइंस कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। सीधी सी बात है, ठीक है। सो दिस वे इट इज क्लियरली डन। अब हम आगे नेक्स्ट एक्सियम देखेंगे। तो अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और पैरेलल लाइंस का रिलेशन देखा। अब हम इसी ज्योमेट्री को आगे यूज करेंगे एक नई चीज, किसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की एक रिलेशन निकालना है। एक लाइन ली हमने, इस लाइन का नामकरण किया m, दूसरी लाइन ली हमने, इस लाइन को नाम दिया n। m और n कैसी लाइनें हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। m इज पैरेलल टू n। m लाइन, ये लाइन का सिंबल होता है इज पैरेलल टू n। गॉट इट। अब हमने इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल इस तरह से डाल दिया हमने एक ट्रांसवर्सल, राइट। इसको नाम दे दो L। ओके, ट्रांसवर्सल इज L। मैं आपसे बात करूंगा इस एंगल की, ठीक है। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल नंबर 1, और ये अपन नाम दे दिया एंगल नंबर 2। फाइन, फेयर इनफ। क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो क्यों? याद करिए, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के अपन ने क्या पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर पढ़ा था ना हमने, इक्वल, ठीक है। अब इसको नाम दो एंगल नंबर 3, ठीक है। क्या एंगल 2 बराबर एंगल 3 है तो क्यों? देखिए, यस, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। व्हाई? बिकॉज m इज
पैरेलल टू n and angle 2 and angle 3 are corresponding angles. ठीक है, m लाइन है n के पैरेलल है और एंगल 2 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से हमने पढ़ा था अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको ट्रांसवर्सल कट करा इस तरीके से कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएं, ठीक है, तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3. इन दोनों के मेल मिलाप से क्या होगा, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 के मेल मिलाप से क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3. क्यों, क्योंकि दोनों एंगल 2 के क्या है, बराबर हैं. दोनों चीज क्या है, एंगल 2 के बराबर है. एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 भी एंगल 2 के बराबर है. तो इससे हमें क्या मिला, एंगल 1 बराबर एंगल 3. तो क्या बात हो गई, हमारे पास क्या प्रूव हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3 से कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, व्हाट डू वी गेट दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो थ्योरम क्या बोलती है भाई, थ्योरम हमारी बोलती है, थ्योरम 6.2 है, थ्योरम 6.2 है, वो बोलती है if two lines are parallel and transversal intersects at what, distinct points, then pair of alternate interior angles are equal. Then the pair of alternate interior angles are equal. देखो क्या हुआ, दो लाइंस पैरेलल हैं m और n, ठीक है, और ट्रांसवर्सल जो है वो उसको इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स पे. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, इसका नाम दे दो एंगल 4 दे दो, इसका नाम दे दो 5. क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 4 बराबर एंगल 5. क्यों, क्योंकि m और n क्या है, पैरेलल लाइन से, और l इसको क्या करता है, एक ट्रांसवर्सल जो इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ये आप हमेशा थ्योरम 6.2 याद रखेंगे, समझ गए. इसके रिवर्स थ्योरम है थ्योरम 6.3, आसान सी है थ्योरम 6.3, इसको पढ़ लेते हैं एक बार. थ्योरम 6.3 कहती है कि एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि उसके ऑल्टरनेट एंगल्स एक पेयर ऑल्टरनेट एंगल का इक्वल है. तो क्या हो जाएगा, वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. समझ गए इस बात को. ठीक करस्पॉन्डिंग एंगल जैसा ही है, दो लाइनें हैं, हमें नहीं पता वो पैरेलल है कि नहीं है, कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं. मतलब इसका क्या हुआ कि लाइनें पैरेलल हैं. ठीक है, अब अपन थ्योरम 6.4 और 6.5 भी अपन देखेंगे. स्टूडेंट्स, अब अपन एक और थ्योरम 6.4 देखेंगे. देखिए, थ्योरम्स को बहुत जरूरी है आप इनको समझें, प्रैक्टिस करें, एक बार इनको आप प्रूव करके देख लें, बिकॉज यही थ्योरम्स आपके फ्यूचर में चल के दे आर योर वेपन्स. ये आपके एरोज हैं, ये आपके तीर कमान है, ये आपके हथियार है, ये क्या है, आपकी तलवार, तीर कमान, ये सब चीजें जो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. सवाल इन्हीं पे बेस्ड होते हैं. तो आइए थ्योरम 6.4 देखते हैं. अगर एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, मान लीजिए ट्रांसवर्सल L है, ठीक है, ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस m और n है, वन पेयर मतलब दो
दो पैरेलल लाइंस m और n, इनको काटता है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, pair of interior angles on the same side of the transversal, these are interior angles on the same side of the transversal, they are supplementary, sorry they are not equal, इसको बदलता हूं यहां पे मैं थोड़ा, they are supplementary, क्या है ये supplementary मतलब 180 डिग्री, they are supplementary। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर दो लाइन m और n पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। क्या हो अगर m और n लाइन क्या है, पैरेलल, ये क्या है m और n क्या है, पैरेलल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आसान सी बात है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है, समझ गए, ये रे है एक, इस पॉइंट से निकली हुई रे है, लाइन m है, लीनियर पेयर एक्सियम याद करो। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता है, लीनियर पेयर एक्सियम बोलता है कि भाई एक अगर रे होती है एक लाइन के ऊपर खड़ी हुई है तो दोनों जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो ये एंगल 1 हो गया, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 1, समझ गए, मान रहे हो इस बात को भाई। वापस सुन लो, लीनियर पेयर एक्सियम आपको बोलता है कि अगर एक रे, ये एक रे हो गई, ठीक है, अगर एक रे, लीनियर पेयर एक्सियम बोलता है अगर एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ी है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ये एंगल 1 और ये दूसरा एंगल आप मान लो, ठीक है, एंगल 3 मान लो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। इसको मैं नाम देता हूं फिर से, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। इस एंगल को क्या मानो आप, एंगल 3 मान लो, ठीक है, दिस इज एंगल 3। तो मैं ये बोल रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, समझ गए, बाय कैसे, लीनियर पेयर एक्सियोम। कैसे हुआ, फिर से बता देता हूं, ये रे है, इस पॉइंट से निकल के एक रे है, m एक लाइन है, रे इस लाइन पे खड़ी है तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, समझ गए। m और n क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस को L नाम की एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, इसको काट रही है, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्यों, m और n पैरेलल है, L ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, और ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन मिलाओ, दोनों इक्वेशन मिलाओ। इस इक्वेशन में से एंगल 3 की जगह क्या लिख दोगे, एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 2 है, तो इसको क्या लिख दोगे यहां पे, इस 2 को यहां घुसा दोगे, तो क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। किससे निकला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। प्रूव हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। भाई जब आपका एंगल 2 बराबर एंगल 3 है तो एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख सकते हो, तो हमने यहां पे एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख दिया, तो क्या बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो कहानी ये बनी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे विल बी सप्लीमेंट्री। इसका उल्टा देख लेते हैं, वो क्या बन जाएगा, थ्योरम 6.5। उल्टी बात क्या होगी कि दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, ये दो लाइन इस तरह से काट रहा है, और काट कैसे रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। ये दिया हुआ है अपने को, तो क्या हो जाएगा, ये दो लाइन जिनको काटा है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। ये उल्टा हो गया, ठीक है ना।
भाई उल्टा क्या हो गया, थ्योरम 6.5 दो लाइन है, पता नहीं पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल है एल, ट्रांसवर्सल ने इस तरह से काटा कि ये जो दो अंदर के इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री, तो एम एंड एन विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट। तो इसी के साथ आज अपन थ्योरम्स का पार्ट जो है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल अपन एक नया कॉन्सेप्ट लेके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप चाहता हूं कि आप सभी अभी तक की जितनी थ्योरम्स हैं, लीनियर पेयर एक्सियम हो, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली एक्सियम हो, चाहे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली हो थ्योरम, सारी थ्योरम्स को आप प्रैक्टिस करें, एक बार ड्रॉ करके लिख के आप सबको प्रैक्टिस करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस ऑफ ट्राइंगल्स एंड द बेस ऑफ ज्योमेट्री इज लाइंस एंड एंगल्स। इसलिए मैं इस क्लास को बहुत स्लो ले रहा हूं, एक एक पार्ट को मैं बड़ा आपको तरीके से, बड़ा संजीदगी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं आपको कोई इस पर डाउट ना रह जाए। फिर भी किसी को डाउट रहता है एक एक कॉन्सेप्ट को, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, वो इक्वल होते हैं तो हमेशा वो पेयर ही इक्वल होता है, दूसरा उनसे इक्वल नहीं होते हैं, हमेशा किसी एक केस में हो सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, उसमें इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत, जिसे कहते हैं तरीके से, एक समझदारी से मैंने आपको सारे समझाए। आप इनको रिवाइज करिए, देखिए, छोटे छोटे लेक्चर वीडियोस हैं, इनको आप रिवाइज करते रहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यही आपके एग्जाम्स में आएंगे और कोई टफ नहीं है, वेरी वेरी इजी। लेकिन आप इनको रिवाइज करेंगे, आप समझेंगे। समझ रहे हैं पार्ट को? भाई लाइन पैरेलल होने से ही आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइन के पैरेलल होने से ही आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये जो दो लाइन है ये पैरेलल होने से ही आपके ये दो एंगल्स है 1+2 जो कि इंटीरियर एंगल्स, एंड दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री। ये इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सामने, ये तब भी पॉसिबल होंगे जब आपकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप समझिए इस बात को, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप एक एक पार्ट की याद रखिए, समझ रहे हैं। छोटी सी भी गलती हो जाती है, जैसे अपन ने इक्वल लिख दिया था गलती से, जबकि होते सप्लीमेंट्री हैं, पढ़ा तो एकदम से दिमाग में आ गया। सिली मिस्टेक्स होती हैं, हर किसी से होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करें, इनको बहुत अच्छे से आप वर्कआउट करें और प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस से आपके एकदम से, जैसे मैंने पढ़ा मैंने तुरंत, अरे मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पहले से ही पढ़ रखा है, बहुत बार पहले से मैंने इसको दिमाग के अंदर बैठा रखा है। तो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। आई होप you all will do good and keep revising these theorems. In the next class we'll continue ahead. मैं इस चैप्टर को बहुत डीप में और बहुत स्लोली लेके जाना चाहता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, कीप डूइंग। ओके।